कि जैसा ना, क्योंकि तुम खाओगे तो मर जाओगे। इसमें लिखा कि फिर कुछ दिनों के बाद एक सर्प आया। उस सर्प ने उनसे पूछा, आदम और हव्वा से कहा कि आप ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खा रहे हो। तो हव्वा ने सर्प से बताया कि हमारे को भगवान ने मना किया है और कहा कि तुम यदि बीच वाले फल खा लोगे पेड़ों के तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सर्प ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भगवान तुम्हें बहका रहा है, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा इसके फल खाने से। इसलिए भगवान तुम्हें धोखे में रखे हुए हैं कि कहीं तुम इस बीच वाले फल को, वृक्षों के फल को खा के अपने अस्तित्व को समझ सके, वो नहीं चाहता। अब हव्वा ने उस बीच वाले वृक्ष के फल को तोड़ा, आप भी खाया, अपने पति से भी खिला दिया। उस समय वो दोनों नंगे थे और उनकी ऐसी बीच वाले पेड़ के फलों को खा लिया, जिस कारण से हमें अब एक दूसरे से शर्म आने लगी। इस बात से वह भगवान नाराज हुआ और उसने कहा कि तुमको किसने बताया ये पेड़ों के फल खाने को। हव्वा ने कहा कि सर्प ने बताया, सांप ने। अपने आत्मा हमने अपने मतलब की बातें लेनी है। ये तो बहुत बड़े सदग्रंथ हैं, ये तो एक वन है, आध्यात्मिक वन। और आध्यात्मिक वन से हमने जो जड़ी चाहिए अपने रोग निवारण के लिए उतनी ही निकाल लेंगे, बाकी ठीक है, बाग हरा भरा पड़ा ही रखा ही है। आपको ये और दिखाते हैं कि भगवान वाटिका में टहल रहा था, और ये भी दिखाते हैं पवित्र बाइबल में कि उसने कहा कि अब इस बीच वाले फल के पेड़ के फल को खाने से ये इंसान बुद्धिमान हो गया है, और कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष वाले फल को भी ना खा ले और फिर ये अमर हो जावे। इसलिए उसको वाटिका से निकाल दिया उनको, और उनके चमड़े के कपड़े बनवाए भगवान ने। तो भगवान निराकार की तरह गया। कहां से हुआ निराकार, ये कहां से लाए ये थ्योरी, ये सिद्धांत, ये देखिएगा। ये हम पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल, और जेनेसिस 3 यानी 3रा अध्याय, मनुष्य का पतन, पृष्ठ नंबर 9 पे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो कि दिन के ठंडे समय यानी शाम को या सुबह वाटिका में फिरता था, अब देखो, तब यहोवा परमेश्वर, यानी ये यहोवा कहो से परमेश्वर को, जो कि दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, घूमया करता था, का शब्द उनको सुनाई दिया, उसके पैरों की आवाज सुनाई दी। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में छुप गई। वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए।
तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जिस भगवान ने न्योय नहीं बेरा आदम कित्स है, तो बताओ परमात्मा है या नहीं, ये भी शंका होगी हमें। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने? योहा परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खा लिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब योहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रश्न नंबर 10 पर आप देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और 4 आप पढ़ रहे हो, अभी 3 चल रहा है। इसमें क्या लिखा कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उन्हें पहना दिए। ये भगवान निराकार कहाँ से सारी बात करे, उनके कपड़े बुनवावे, घूमे फिरे, बोले बतलावे। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब भगवान एक से अनेक हो गए। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इससे सिद्ध है ये भगवान इस सतर के एक से अधिक है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और वो सदा जीवित रहे। एक और प्रमाण दिखाते हैं इसी पवित्र बाइबल में, ये देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 11 पर भी यही समर्थन है। ये उत्पत्ति ग्रंथ है, 4-5 अध्याय हम चल रहे हैं। अब 5वां अध्याय में भी यही स्पष्ट किया, स्टार्ट में आदम से नूह तक का इसमें जिक्र है, विवरण है। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अब डबल दूसरी बार फिर यहाँ पर प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप के में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। अब स्पष्ट हो गया, 2 बार फिर कह दिया। अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये 3 हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिए, वो 3 है, 3 का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा, ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीव के से को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो पुण्यात्मा, इस पवित्र बाइबल ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है
वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया कि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने विश्राम किया। उसके बाद इस काल के हाथ में बागडोर आ गई, ब्रह्म के हाथ में, और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर संभाल रखी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को। आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टिकोण से भी निराकार नहीं है, वो साकार है। पूर्ण परमात्मा भी साकार है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और आगे ये देवता भी साकार है।